दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपके दादा ने आज से 40-45 साल पहले किसी कंपनी में 10,000 रुपए भी लगा दिए होते तो आज वही पैसे करोड़ों में बदल सकते थे। वैसे ये सुनने में सपना सा लगता है ना? लेकिन ये कोई जादू नहीं था दोस्तों, ये था शेयर मार्केट, जिसे स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। यही वो जगह है जो एक साधारण से साधारण आदमी को भी अमीर बना सकती है, और अगर बिना समझे कदम रखा तो सब कुछ छीनकर बर्बाद भी कर सकती है। आज की इस वीडियो में दोस्तों शेयर मार्केट की पूरी दुनिया ए से जेड तक समझेंगे। ये जानते हैं कि शेयर मार्केट आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है, कैसे लोग इसमें करोड़पति बने और कैसे सब कुछ गंवाया। आखिर इसमें आईपीओ, सेंसेक्स, निफ्टी, ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट क्या होता है, इसमें रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आखिर आप जैसे आम लोग इससे क्या सीख सकते हैं। यानी इस वीडियो के बाद शेयर मार्केट आपके लिए कोई रहस्य नहीं रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्तों आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शेयर मार्केट होता क्या है। एक्चुअली शेयर मार्केट को अगर आसान भाषा में कहें फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसी मंडी है जहां कंपनीज अपने ओनरशिप यानी कि मालिकाने हक का छोटा सा हिस्सा यानी कि शेयर बेचती हैं और लोग उन्हें खरीदते हैं। ये कंपनीज अपने शेयर इसलिए बेचती है दोस्तों, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर ग्रो करना चाहती है तो उसे बड़े अमाउंट में कैपिटल यानी कि पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसे न्यू फैक्ट्री लगाने के लिए, न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, मशीन, टेक्नोलॉजी या ऑफिस बनाने के लिए, विदेशों में बिजनेस फैलाने के लिए, और इसी तरह कई चीज़ों में सैकड़ों हजारों करोड़ों की जरूरत पड़ती है। तो इतना पैसा लगाना किसी एक के बस की बात तो है नहीं। इसलिए कंपनियां इस पैसे को इकट्ठा करने के लिए लोन लेने के अलावा अपने कंपनी के शेयर को आम लोगों को यानी कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को बेचती हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी है दोस्तों जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपीस इकट्ठा करना चाहती है, तो वो डिसाइड करती है कि 1 करोड़ शेयर इशू करेगी, जिसमें से एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज होगी। तो इस हिसाब से 1 करोड़ इंटू 100 इक्वल्स टू 100 करोड़ कैपिटल उसका पूरा हो जाता है। फ्रेंड्स, अब अगर शेयर खरीदने वाले की ऑनरशिप यानी कि मालिकाने हक की बात करें, तो मान लो अगर कोई कंपनी 100 शेयर में बंटी है, अगर आपने उसमें एक शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के 1% के मालिक बन गए। अब इसके बाद अगर इस कंपनी का प्रॉफिट होगा तो आपका भी फायदा होगा, और अगर लॉस होगा तो आपका भी घाटा होगा। यानी शेयर खरीदना मतलब किसी कंपनी के ग्रोथ और उसके फेलियर दोनों का हिस्सा बनना होता है। दोस्तों शेयर मार्केट की दुनिया में कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो रोज न्यूज में सुनाई देते हैं। जैसे आपने सुना होगा सेंसेक्स और निफ्टी। हालांकि दोस्तों इन दोनों को समझने से पहले आपको बीएससी और एनएससी इन दोनों के बारे में पहले समझना होगा। तो दोस्तों बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के स्टॉक मार्केट में ऐसे दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, या कहें कि बाजार जैसे प्लेटफॉर्म हैं जहां शेयर्स के बायर और सेलर यानी कि बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों मिलते हैं। एक्चुअली दोस्तों बीएससी और एनएससी ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां शेयर बेचने वाली सभी बड़ी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, जिससे आप शेयर खरीदते हैं। ये जो बीएससी है दोस्तों, ये 1875 में ब्रिटिश टाइम में ही स्टार्ट होने वाला एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें 5000 प्लस बड़ी कंपनी शामिल हैं। और 1992 में स्टार्ट हुआ एनएससी, जो कि पूरी तरह से डिजिटल और मॉडर्न सिस्टम लेके आया। इसमें 2000 प्लस बड़ी कंपनी शामिल हैं। अब इतनी हजार कंपनीज में से सबको ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है दोस्तों, इसलिए एक सूचकांक यानी कि इंडेक्स बनाया गया, जिसमें से एक है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी। जो सेंसेक्स होता है दोस्तों वो बीएससी की 30 सबसे बड़ी और रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज का एवरेज होता है, जो नंबर फॉर्म में होता है। अगर सेंसेक्स का नंबर कंपैरेटिवली ऊपर जा रहा है दोस्तों, तो समझ लो कि बीएससी की ज्यादातर बड़ी कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा है, या कह लें कि ज्यादातर कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है। इससे इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हो सकता है। और अगर ये नंबर कंपैरेटिवली नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनीज के शेयर की वैल्यू गिर रही है, जिससे इन्वेस्टर्स को लॉस हो सकता है। इसी तरह दोस्तों निफ्टी
एनएससी की 50 सबसे टॉप कंपनीज का एवरेज होता है, जिससे एनएससी की ओवरऑल मार्केट का हाल पता चलता है। इसे आप ऐसे समझो जैसे कि आपका बॉडी टेम्परेचर बताता है कि आप स्वस्थ हो या फिर बीमार। वैसे सेंसेक्स और निफ्टी बताते हैं कि शेयर मार्केट की तबीयत कैसी है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी आईपीओ के बारे में भी सुना होगा, जैसे एलआईसी का आईपीओ आया, जोमेटो का आईपीओ आया या XYZ कंपनी का आईपीओ आया। तो आखिर ये आईपीओ है क्या? आपको बता दें फ्रेंड्स कि आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उसे कहते हैं जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर बेचती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई दुकान पहली बार अपने पार्टनर बनाने के लिए पब्लिक को बुला रही हो। अगर आप आईपीओ में शेयर लेते हैं तो आप उस कंपनी के शुरुआती इन्वेस्टर बन जाते हैं। कई बार आईपीओ से बहुत कमाई होती है, लेकिन कई बार लोग बिना सोचे समझे लगाकर नुकसान भी उठा लेते हैं। अब सवाल आता है कि शेयर खरीदे और बेचे कैसे जाते हैं। वैसे दोस्तों, आजकल सब कुछ डिजिटल है। इसके लिए दो चीजें चाहिए, जिसमें से पहला है डीमेट अकाउंट और दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट को ऐसे समझो जैसे आपका डिजिटल लॉकर। ये बैंक अकाउंट की ही तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक में आपके पैसे रखे जाते हैं, लेकिन डीमेट अकाउंट में आपके खरीदे हुए शेयर को डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है दोस्तों, वो आपका दरवाजा है जिससे आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट आपके बैंक से लिंक होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली बैंक से पैसा पे करके शेयर को नहीं खरीद सकते। आपको पहले अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, तभी उस पैसे से आप शेयर खरीद पाएंगे। साथ ही जब आप अपने शेयर को बेचते हैं तो उसका पैसा भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है, जिसे आप वापस बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि आप घर बैठे खुद से अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको इसके प्रोसेस का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने ब्रोकर को चूज करना है। एक्चुअली आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंजेस यानी कि बीएससी या एनएससी से शेयर नहीं खरीद बेच सकते। इसलिए आपको और बीएससी एनएससी स्टॉक एक्सचेंजेस को जोड़ने के लिए बिचौलिए के रूप में ब्रोकर्स होते हैं। इंडिया में जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज जैसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन, आधार, बैंक डिटेल, फोटो और सिग्नेचर रेडी करने हैं। फिर ब्रोकर की ऐप या वेबसाइट पर जाकर साइन अप या अकाउंट ओपनिंग सेक्शन पर क्लिक करके मोबाइल और ईमेल ओटीपी वेरीफाई करके पैन और बैंक डिटेल्स भरकर आधार के थ्रू ई-केवाईसी और ई-सिग्नेचर करके जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। दोस्तों, स्पेसिफिक ब्रोकर के अकॉर्डिंग आपको अकाउंट ओपनिंग फी 0 to 300 रुपीज तक पे भी करना पड़ सकता है। अब ब्रोकर वेरिफिकेशन के बाद आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। हालांकि इसके एक्टिवेट होने में 1 से 2 दिन तक का टाइम भी लग सकता है। इसी प्रोसेस में आपके ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट भी लिंक हो जाता है। बैंक लिंकिंग ₹1 के माइक्रो डिपॉजिट जैसे कुछ अदर प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है। अंत में आपको लॉगिन करने के लिए टेम्पोररी आईडी पासवर्ड या ओटीपी लॉगिन दे दिया जाता है, जिसके बाद लॉगिन करके आप शेयर खरीद बेच सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, कुछ डिटेल्स ब्रोकर टू ब्रोकर अलग भी हो सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि शेयर मार्केट मंडे टू फ्राइडे ही ओपन रहता है, इसलिए इसी बीच आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहीं सैटरडे, संडे, वीकेंड और पब्लिक हॉलीडे पर क्लोज रहता है। ये शेयर खरीदे बेचे कैसे जाते हैं दोस्तों, इसके 2 बड़े तरीके हैं, जिसमें से पहला है डिलीवरी ट्रेडिंग। इसमें शेयर खरीदकर कुछ दिनों, महीनों या सालों तक रखते हैं। ये सबसे सुरक्षित तरीका है। जबकि दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें शेयर मार्केट के नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन सुबह 9:15 से शाम 3:30 के बीच में शेयर खरीदकर बेच भी दिया जाता है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब कुछ एक ही दिन के अंदर तय हो जाता है। यानी डिलीवरी ट्रेडिंग है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और इंट्राडे ट्रेडिंग है वन डे फ्रेंडशिप। दोस्तों, आपको बता दें कि हर कंपनी का शेयर एक जैसा नहीं होता है, बल्कि इन्हें 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है लार्ज कैप स्टॉक्स। ये बड़ी और सुरक्षित कंपनीज होती हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस एटसेट्रा। इनका रिस्क कम और रिटर्न स्टेबल होता है, क्योंकि ये ज़्यादा ट्रस्टेबल होने के कारण इनके प्रॉफिट और शेयर प्राइसेस अचानक से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाते। दूसरा है मिड कैप स्टॉक्स। ये मीडियम कंपनीज होती हैं,
जिनमें थोड़ा रिस्क है लेकिन अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। तीसरा है स्मॉल कैप स्टॉक्स, मतलब छोटी कंपनीज के शेयर। इसमें रिस्क ज़्यादा है लेकिन अगर कंपनी सफल हो गई तो वही करोड़ों का मुनाफा भी दे सकती है। इसे ऐसे समझो जैसे कि लार्ज कैप एक स्टेबल पहाड़ और मिड कैप बढ़ते हुए पेड़ और स्मॉल कैप छोटे पौधे जो या तो बड़े पेड़ बनेंगे या मुरझा जाएंगे। तो दोस्तों शेयर चूज करने के लिए मेनली दो बड़े रास्ते होते हैं, जिसमें से पहला है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की असली सेहत देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, उसका कर्ज कितना है, मैनेजमेंट कैसा है, मार्केट में उसकी पोजीशन मजबूत है या नहीं। इसे ऐसे समझो जैसे किसी घर को खरीदने से पहले उसकी ईंट, प्लास्टर और नींव चेक करना। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों कंपनी की सेहत से ज़्यादा उसकी शेयर चाल देखी जाती है, मतलब उसके प्राइस और वॉल्यूम का चार्ट देखकर यह आकलन किया जाता है कि फ्यूचर में शेयर का भाव ऊपर जाएगा या फिर नीचे। ये सेम वैसे ही है दोस्तों जैसे क्रिकेट का कमेंटेटर बोल रहा हो कि अभी बैट्समैन का फॉर्म देखकर लग रहा है कि अगली बॉल पर चौका लगेगा। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए गलत आकलन से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जैसे इसमें शेयर का प्राइस कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है, जिससे लोग अपना पेशेंस खोकर, पैनिक होकर अपना लॉस भी कर सकते हैं। इसके अलावा जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में लोग ओवर ट्रेडिंग यानी कि बार बार ट्रेडिंग करते हैं, जिससे ब्रोकरेज, टैक्स और ट्रेडिंग में हुए लॉसेस से अपना पैसा घटा देते हैं। इसलिए दोस्तों इसमें हमेशा बेहतरीन स्ट्रेटेजी से ही आप तेजी से पैसा कमा सकते हैं। जो लोग फ्रेंड्स अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके न्यूज़, एनालिसिस और डेटा समझते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग एक स्किल बेस्ड इनकम भी बन सकती है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको कुछ खास बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे ट्रेडिंग में आपको एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि शेयर इतना गिर गया तो उसे बेच देना है ताकि बड़ा नुकसान ना हो। कभी भी आप अपने कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा मत लगाओ। एक स्टॉक में तकरीबन 2 से 5% ही इन्वेस्ट करो। मार्केट में ट्रेंड को फॉलो करो। टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने आपको पहले बताया वो करना जरूरी है। न्यूज़ और इवेंट्स पर ध्यान देना है और साथ ही डिसिप्लिन में रहकर अपने रूल्स पर टिकना है, ना कि इमोशंस में आकर डिसीजन ले लेना है। आपको ये जानना भी जरूरी है दोस्तों कि ट्रेडिंग से हमें डिसीजन मेकिंग, रिस्क हैंडलिंग, पेशेंस और डिसिप्लिन, फिनेंशियल नॉलेज और सेल्फ कंट्रोल जैसी चीजें सीखने को मिलती हैं। वैसे दोस्तों शेयर मार्केट का मूड हमेशा बदलता रहता है। इसके लिए दो नाम बहुत फेमस हैं, जिसमें से पहला है बुल मार्केट और दूसरा है बियर मार्केट। बुल मार्केट उसे कहते हैं जब मार्केट लगातार ऊपर चढ़ता है। इसे बुल मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि बुल यानी कि बैल अपने सींगों से किसी को ऊपर उठाकर मारता है। वही बियर मार्केट उसे कहते हैं जब मार्केट नीचे गिरता है। इसे बियर मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि बियर यानी कि भालू अपने पंजों से किसी को नीचे गिराकर मारता है। कुल मिलाकर दोस्तों बुल मार्केट उम्मीद और तेजी वाला मार्केट है और बियर मार्केट डर और मंदी का मार्केट है। अब आते हैं फ्रेंड्स कुछ और टेक्निकल टर्म्स पर जिन्हें सुनते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पहला है वॉल्यूम। इसका मतलब है कितने शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं, मतलब जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा शेयर की डिमांड। दूसरा टर्म है डिविडेंड। आपको बता दें दोस्तों कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसका पूरा हिस्सा शेयर होल्डर्स को नहीं बांटा जाता, बल्कि उसका एक हिस्सा कंपनी के ग्रोथ में री इन्वेस्ट करने के लिए रख दिया जाता है और दूसरा हिस्सा शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाता है। तो डिविडेंड जो होता है दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट का ये वही हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स यानी कि शेयर खरीदने वालों को बांटा जाता है। तीसरा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी शेयर का दाम उसके मुनाफे से तुलना करना। आसान भाषा में कहें तो मान लो एक शेयर का दाम है 100 रुपीज़ और कंपनी का पर शेयर मुनाफा है 10 रुपीज़, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगा 10। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है तो मतलब शेयर महंगा है और अगर बहुत कम है तो सस्ता। लेकिन शेयर खरीदने और बेचने के लिए सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखकर ही फैसला नहीं करना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि मार्केट में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से एक हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और दूसरे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी शेयर खरीदते बेचते हैं। उनका मकसद होता है कि छोटे मुनाफे बार बार कमाना। जैसे कोई फास्ट फूड खाता है तो तुरंत पेट भर जाता है लेकिन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं दोस्तों वो अपने शेयर को सालों तक पकड़ के रखते हैं। उनका मानना है कि अच्छी कंपनी समय के साथ बढ़ेगी,
इसे ऐसे समझो जैसे कोई पेड़ लगाता है और सालों बाद उसका फल खाता है। शेयर मार्केट दोस्तों एक सिंपल प्रिंसिपल पर चलता है और वो है जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा अवार्ड। जैसे एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट सेफ तो होता है लेकिन कम फायदा, वहीं लार्ज कैप शेयर्स में मीडियम रिस्क और स्टेबल रिटर्न, स्मॉल कैप शेयर्स में बड़ा रिस्क लेकिन जैकपॉट यानी कि अचानक से बड़े इनाम का मौका भी। इसे ऐसे समझो जैसे अगर आप मैदान में गेंद को धीरे धीरे खेलते हैं तो आउट होने का रिस्क बहुत कम है लेकिन रन भी कम है, बट अगर जोर से खेलोगे तो चौका छक्का भी मिलेगा और आउट होने का खतरा भी रहेगा। दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। यही शेयर मार्केट का गोल्डन रूल है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने सारा पैसा सिर्फ एक ही कंपनी में लगा दिया और वो डूब गई तो सब गया, लेकिन अगर आपने अलग अलग सेक्टर जैसे कि बैंकिंग, टेक, फार्मा, एफएमजीसी में पैसा लगाए तो किसी एक के गिरने से सब नहीं डूबेगा। डाइवर्सिफिकेशन में रिस्क कम और माइंड पीसफुल रहता है। दोस्तों अब सवाल ये भी उठता है कि शेयर मार्केट के इस बड़े खेल को आखिर कौन देखता है? तो इसका जवाब है सेबी। सेबी शेयर मार्केट का रेफरी है। अगर कोई कंपनी धोखा करने की कोशिश करे तो सेबी पकड़ लेगा। अगर कोई दलाल यानी कि ब्रोकर गलत काम करे तो सेबी रोक लगाएगा। अगर इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड हो रहा हो तो सेबी मदद करेगा। यानी मार्केट में सब कुछ फेयर प्ले हो, इसका जिम्मा सेबी का है। दोस्तों शेयर मार्केट से जुड़ी बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं, तो आइए इन्हें भी दूर कर ही लेते हैं। जैसे पहला है, शेयर मार्केट एक जुआ है, जबकि हकीकत यह है दोस्तों कि अगर रिसर्च के बिना खेलो तो ये जुआ लगेगा, लेकिन सही जानकारी के साथ ये एक इन्वेस्टमेंट है। गलतफहमी नंबर 2 है दोस्तों कि शेयर मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए है, जबकि हकीकत यह है कि 100 रुपीज़ के भी शेयर खरीदे जा सकते हैं। गलतफहमी नंबर 3 है कि रातों रात अमीर बन जाएंगे, जबकि हकीकत यह है कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। रियलिटी में धैर्य और समझ जरूरी है। वैसे दोस्तों अगर आपको सीधे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग मुश्किल लगती है तो आपके पास एक और स्मार्ट, सेफ और सिंपल तरीका भी है, और वो है म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करके पैसा कमाना। जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो एक्सपर्ट यानी कि फंड मैनेजर्स आपके पैसे को कई जगह ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद आपके पैसे की बढ़ी हुई वैल्यू और कभी कभी डिविडेंड रिटर्न में दिया जाता है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में एक बार में पैसा इन्वेस्ट ना करके धीरे धीरे हर महीने छोटी रकम लगाना चाहते हैं तो आप एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी शेयर मार्केट की पूरी कहानी। याद रखिए कि शेयर मार्केट ना तो पैसा उगाने का पेड़ है और ना ही जुए का अड्डा। ये एक शानदार जगह है जहां सही नॉलेज, पेशेंस और स्मार्ट डिसीजन से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को नई उड़ान दे सकते हैं। दोस्तों और लोग भी शेयर मार्केट को सही नज़र से देखें तो इसलिए इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। And how did you like this information? Please tell us in comment box and let's meet in another next interesting video. नमस्कार।